हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। देखिए, आज से आपका रीजनिंग का सीरीज स्टार्ट होता है। ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट है। अगर आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपका फंसेगा, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। देखते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछता है, लेकिन लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी घड़ी में 10:35 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण का माप क्या होगा। तो इसके लिए देखिए, सिंपल सा तरीका है, एक फार्मूला है आपका, जो आपका 11 में आपका मिनट का गुणा करेंगे और 60 जो होता है 60 का गुणा हम घंटे में करेंगे और इन सबको 2 से घटा के डिवाइड कर देंगे। जैसे कि हमारा मिनट है 35 मिनट, तो हम 11 में 35 का गुणा कर लिए। फिर आपका क्या है, घंटा क्या है 10, तो घंटे में हम 10 का गुणा कर लिए। अब क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर लिए। अब देखिए, इसका अगर हम गुणा करेंगे तो 11×5 कितना हो जाएगा 55, 11×5 55, फिर 11×3 33, 5 38 हो जाएगा, 385 इधर हो गया और फिर यहाँ पे 600 हो गया। अब 600 को अगर हम घटाएंगे तो 600 में से अगर घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, फिर यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा 2, 215 आएगा। और 215 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 का 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिवाइड नहीं हो जाएगा तो हम 0 बढ़ा लेंगे, 2 7 14, फिर पॉइंट आपका 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। तो आपका सिंपल सा है कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन लगाते हैं तो ये फार्मूला देख लीजिएगा, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटा, इसको आप फार्मूले पे रख लेंगे और सिंपल से कोई भी कोड हो आप चुटकियों में लगा लेंगे। फिर देखिए, जब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ता है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो हमें बोला है कि नवंबर की पहली तारीख, तो हम 1 तारीख ले लेंगे और 25 तारीख, तो 25 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 24, और 24 को अगर सप्ताह दिन की बात करें तो हम 7 से डिवाइड कर लेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 तिक 21, आपका शेष कितना बचेगा 3 बचेगा। और जब भी जो शेष बचे वो जिस ये जो दिन दिया रहता है उसमें हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। अगर हम सोमवार में 3 दिन आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा गुरुवार, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार, 2 आंसर हो जाएगा। तो आपका सोमवार में अगर 3 दिन जोड़ेंगे तो आपका देखिए मंगलवार हो जाएगा, फिर आपका बुधवार, फिर आपका गुरुवार, या फिर कह दीजिए बृहस्पतिवार। तो तीसरा दिन सोमवार का मान लीजिए कोड 1 होता है, उसमें 3 जोड़ लेंगे तो आपका क्या होता है 4, 4 होता है किसका बृहस्पतिवार का। तो आपका आंसर सिंपल से हो गया, कुछ नहीं करना है, जो तारीख दिया है फिर आपका पहली तारीख को घटा के 7 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। फिर देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है कि DEF है, JKL है, GHI है, तो अगला पद, अगली संख्या या फिर अगला अक्षर कौन सा आएगा। तो अगर हम बात करें D और E और F, D के बाद E आता है, E के बाद आपका F आता है, फिर F के बाद अगर हम बात करें G आता है, H आता है, I आता है। ऐसे यहाँ पे देखिए I के बाद JKL, L के बाद आपका क्या आएगा MNO, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा तीसरा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि पूर्वानुमान का संबंध भविष्य है तो खेद का संबंध किससे है। जैसे कि हम बात करें कि हम अगर हमें दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देना है तो हम अपने भविष्य के बारे में क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे, ऐसे पढ़ाई करें तो हमारा सफलता मिलेगी। लेकिन हमें खेद किस बात की होती है, तो खेद किसका होता है, पाप का होता है, समय का होता है, भूत का होता है कि वर्तमान का। जो हमें खेद होता है वो किसका होता है, भूत का होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा तीसरा। फिर देखिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि जो रोड का ROD को क्या लिखा है 24, तो लेन से क्या होगा। तो देखिए, आपको इसके लिए आपको जो अल्फ़ाबेट की संख्या होती है कि R कौन सा संख्या पता है। जैसे A का बात करें, 1 के स्थान पर आता है, 2 B 2 स्थान पर आता है, 5 E के स्थान पर आता है, ऐसे आपको इसका याद करना। अगर हम बात करें तो R का स्थान है 18, R का अगर हम बात करें तो 18 हो जाएगा। देखिए, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 18 हो गया, और O का स्थान हो गया आपका 15, ठीक है, और D का स्थान हो गया आपका कितना 4, और फिर E का स्थान कितना हो गया 5। अब अगर हम इन चारों को जोड़ लें तो अगर हम जोड़ेंगे सिंपल से, देखिए हम जोड़ेंगे 8 5 कितना हो जाएगा 13, 13 4 17, 17 5 22, 22 का आपका 2 और 2 कैरी है, फिर 2 2 4, 2 इधर और 2 कैरी, आपका 42 हो गया। और 42 को क्या लिखा है 24 लिखा है।
तो इसके जोड़ने पे क्या है 42। आपको लगेगा कि 42 का उल्टा करके हमें 24 लिखा है, लेकिन हम इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या किया है। अगर यल की बात करें तो यल का होता है 12, ए का होता है आपका 1, जैसे यहाँ पे हम यल का 12 लिख दे रहे हैं, ए का आपका 1 लिख दे रहे हैं, और यन का 14 और ई का होता है 5, और इन सबको जोड़ दे रहे हैं। देखिए आपका हो जाएगा 12, 12 1 13, 13 5 18, और 18 और 14 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 32। तो क्या 32 अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो ये हिसाब से नहीं आए, तो हम क्या करेंगे, जो 42 है 42 को इसमें क्या किया है 18 को घटा दीजिए। अगर 42 में से 18 घटाएंगे तो आपका देखिए कितना आ जाएगा, 12 में से हट गया 4 आ जाएगा, और फिर आपका 3 है, 3 में से एक जाएगा 2, आपका 24 आ गया। ऐसे यहाँ पे 32 को 18 में से घटा दीजिए तो 12 में से 8 जाएगा, क्या आएगा आपका 4 आ जाएगा, और 4 आपका इसमें दिख रहा है, और 3 में से आपका आंसर क्या हो जाएगा 14। तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा 14। तो आपका अगर रोड को 24 लिखा है तो लेन को क्या लिखेंगे सिंपल। और इसको देखिए एग्जाम में पूछा हुआ है, आप सिंपल से लगेंगे, यहाँ पे 24 तो कोई उल्टा करके रख देंगे, लेकिन ऐसे ये सवाल नहीं लगेगा। फिर देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन क्या है कि वाई स्क्वायर को 4 लिखा है तो भी को स्क्वायर के रूप में क्या लिखेंगे। तो आपको लगेगा कि वाई स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आप 2 का क्यूब या कुछ और करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो वाई का विपरीत होता है बी, और बी का मान होता है 2, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4, और भी का विपरीत क्या होता है ई होता है, और ई का मान होता है 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 25। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए एकदम सिंपल सा, लेकिन देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25। तो आप फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन है क्या कि 112, जो 112 को 448 लिखा है तो 2 से 21 को क्या लिखेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जरूर देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन देते हैं। तो देखिए आपका 112 है तो आप क्या करेंगे कि 2 गुना करेंगे, अगर ऐसे करेंगे 4 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, ऐसे। देखिए हम सिंपल से करते हैं कि यहाँ पे 1 और 2 इन संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं, तो 2 1 3 1 4, और 4 का गुणा हम 112 में कर लेंगे। 112 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो आपका वही आएगा 4 दूनी 8, 4 1 1 448 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 112 में इन तीनों संख्या को जोड़कर गुणा कर देंगे तो आपका 448 आएगा। ऐसे 221 को अगर हम बात करें 221, तो 221 को आपस में जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा 2 2 4 1 5, और 221 में 5 का गुणा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 5 1 का 5, फिर आपका कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, एक कैरी होगा 5 दूनी 10 11, आपका आंसर क्या हो जाएगा 1105। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1105। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है उसमें देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन क्या है कि नीचे 4 शब्द दिए गए, इनमें से एक भिन्न शब्द है, उसको पहचानिए। पहला वाला है बिल्ली, दूसरा है आपका कुत्ता, तीसरा है चूहा, और चौथा है मेढक। तो आपको क्या लगेगा कि इसमें से क्या अलग है। तो आप लोग कहेंगे चूहा छोटा होता है इसलिए आपका चूहा अलग है, लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें बिल्ली आपका भी स्तनधारी है, कुत्ता भी आपका स्तनधारी है, चूहा भी आपका स्तनधारी है। लेकिन जो मेढक होता है ये किस वर्ग में आता है, सरीसृप वर्ग में, और सरीसृप में वर्ग में आएगा तो इसलिए क्या हुआ सबसे अलग होगा, तो मेढक आपका आंसर हो जाएगा। तो 8वें का आंसर क्या हो जाएगा 4। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर जेड को 2197 और आर को 729 लिखा जाए तो जे को क्या लिखेंगे, जे की किस संख्या के रूप में लिखेंगे। तो देखिए अगर जेड को 2197 कैसे लिखा, अगर हम बात करें जेड का मान होता है 26, ठीक है, जेड का मान होता है 26, और 26 को अगर हम 2 से भाग देते तो आपका क्या हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। अगर हम 13 का क्या करेंगे, 13 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या होता है 169, लेकिन हम 13 का क्यूब कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 2197। ऐसे देखिए जो आर का मान होता है वो क्या होता है 18 होता है, आर का मान 18, ऐसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9, और 9 का अगर क्यूब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 729। ऐसे देखिए जे का मान होता है 10, और 10 से 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5, और 5 का अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 125। तो सिंपल सा देखिए ये क्वेश्चन बहुत लॉजिक सा है, और एग्जाम में दिल्ली पुलिस के जो अभी 2022 के एग्जाम है उसमें पूछा हुआ था। तो सिंपल से क्या है कि जेड का मान होता है 26 को डिवाइड करेंगे 2 से 13 आएगा, और 13 का क्यूब होता है आपका 2197, और आर का 18 का 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा 9 का क्यूब होता है 729। ऐसे जे का मान होता है 10 का 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 का क्यूब होता है 125।
फिर देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रश्नवाची चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या है। तो प्रश्नवाची चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या ये हमें बताना है। यहाँ पे हमें जैसे हम बात करें 8 है, 9 है, 8 है, 7 है, 10 है, 9 6। आपको समझ नहीं आ रहा है कि 8 से 1 करेंगे 9, फिर 1 घटाएंगे 8, 8 में से 1 घटाएंगे 7, लेकिन यहाँ पे कहाँ से 3 आ जा रहा है, फिर यहाँ पे 1 हो जा रहा है। तो ऐसे नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि हम एक एक संख्या को छोड़ कर लेते हैं। जैसे हम 8 से 8 लेंगे तब पर भी नहीं हो रहा है। अगर हम कर दें 2 संख्या छोड़ लें, अगर हम 2 संख्या छोड़ने की बात करें तो 8 में से 1 घटेगा तो आपका 7 हो जाएगा, 7 में से 1 घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा 6, और 6 में से इधर 1 घटाएंगे तो आपके क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या आ जाएगा क्या 5। ऐसे तो आपका क्या आ जाएगा, अगर बात करें 6 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5। क्या आएगा आपका 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे 6 में से 1 घटाएंगे आपका 5 आएगा। और ऊपर वही कंडीशन है, इधर माइनस किया है तो ऊपर की बात करें तो 9 में से 1 घटाएंगे आपका 9 में से 1 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 10, 10 में से 1 जोड़ेंगे आपका 11, 11 में से 1 जोड़ेंगे तो आपका 12। तो सिंपल सा सीरीज क्या बन रहा है कि अगर हम बात करें तो 8 से 7 जा रहे हैं, -1, 7 से 2 संख्या छोड़ के 6 हो जा रहा है, और 6 से 1 संख्या छोड़ के यहाँ पे 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का आंसर आपका है 5। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि ये आपका आरएक्स से क्वेश्चन है कि आपका क्विज टेबल से कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे देखिए बोला 52, 21, 27 लिखा है, 34, 22, 44 लिखा है, 16, 71 करके यहाँ पे क्या आना है। तो अगर हम बात करें 52 और 21 को आपस में जोड़ लें, 52 और 21 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 2 7, 73 आ गया। और 73 को अगर हम 100 में से घटा दें, 100 में से घटाएंगे तो आपका क्या आएगा आंसर 27 आ जाएगा। 73 में 100 में से अगर 73 घटाएंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 27। ऐसे 34 और 22 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 2 5 56, और 56 में से अगर 100 को घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। ऐसे ये भी हमारा क्वेश्चन क्या है कि 71 और 16 को जोड़ लीजिए, 71 और 16 को जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा 6 1 7 और 7 1 8, 86 हो जाएगा, सॉरी 87 हो जाएगा। और 87 में से अगर मान लीजिए 100 में से 87 को घटाएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 13 आंसर हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 87 में से अगर आप 87, जैसे 87 है, 87 100 को 87 में से घटाएंगे तो 10 में से गया 7 3, और फिर यहाँ 9 में से 8 गया 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 13। तो इसका आंसर सिंपल सा है कि दोनों जोड़ के 100 में घटा देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए जो हमारे क्वेश्चन क्या है ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, और जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा क्वेश्चन देता है और कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यूपीपी के एग्जाम में दिया हुआ था 2018 के। बोला है कि बी का भाई ए है। अगर हम बात करें तो बी का भाई देखिए एक ही पीढ़ी में होता है, कौन है ए है। बी का भाई ए है तो हम ए को मतलब पुरुष है तो इसको प्लस से चिन्हित कर देते हैं, और यहाँ पे है क्या भाई। ठीक है, और फिर बोला है कि डी का पिता जो है सी है, बी का भाई ए है, और बोला है कि जो डी का पिता सी है, इसको हम अभी छोड़ देते हैं। फिर बोला कि बी की माता जो है ई है। तो अगर बी की माता कहे तो माता ऊपर होंगी तो ई बना दे रहे हैं, बी की माता कौन है ई है, और महिला है तो यहाँ पे हम महिला का चिन्ह लगा दे रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या है बी की माता ई है, और फिर ए और डी क्या है भाई है, और ए और डी क्या है आपस में भाई है। तो यहाँ पे देखिए जो हम छोड़े थे कि डी का पिता सी है, जो डी का पिता कौन है सी है, तो इनके पिता कौन हो जाएंगे सी, और ये आपस में क्या हो जाएंगे पति पत्नी हो जाएंगे। तो देखिए सिंपल से क्या बोला है कि ई का सी से रिश्ता क्या है, ई का सी से, तो सी से हम चलेंगे सी से का की तरफ। अगर हमें सी से का की तरफ चलना है तो सी से का की तरफ चलेंगे, तो ये है तो ये इनकी क्या हो जाएंगी पत्नी हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये आपस में बेटी बेटी हैं, ये पिता होंगे तो ये क्या हो जाएंगे पत्नी हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा पत्नी। तो सिंपल सा है कि आपका जो भी हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, इसका आंसर पत्नी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस अंक का दर्पण प्रतिबिंब समान होगा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत पूछता है, यूपीपीएसएल के एग्जाम 2021 में पूछा है। देखिए जब दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो जैसे कि हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा क्या होता है लेफ्ट से राइट हो जाता है। जैसे हम बात करें हम बी को ऐसे लिखते हैं
तो अगर मिरर के सामने कर देंगे तो बी ऐसे हो जाएगा। सी को ऐसे लिखते हैं तो मिरर के सामने ऐसे, क्या होता है वो दाएं से बाएं हो जाता है। और जल प्रतिबिंब की बात करें तो ऊपर से नीचे, जैसे ए हम ऐसे लिखे हैं तो ए ऐसे हो जाएगा। बी हम जैसे यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखिए जैसे हम बी को ऐसे लिखें, अगर दर्पण में बी ऐसे है तो हमारा उल्टा हो जाएगा, बी ऐसे हो जाएगा। तो बोला कि कौन सा अंक दर्पण प्रतिबिंब में समान होगा। तो देखिए मान लीजिए हम 7 को ऐसे लिखे हैं, तो दर्पण में 7 अगर ऐसे है तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऐसे हो जाएगा। 6 ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा। 5 ऐसे है तो 5 क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो आपका देखिए 8 जो ऐसे है, अगर दर्पण की बात करें तो 8 सेम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दर्पण प्रतिबिंब में समान होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो फिर ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बोला है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या होगी। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे संख्या बताना है कि 5 है, 8 है, 3 है और यहाँ 256 आ गया, 11 7 है, यहाँ क्या करके यहाँ 676 आ जाएगा। अगर हम बात करें इन तीनों संख्या को जोड़ लें, 8 और 5 को जोड़ेंगे आपका कितना होगा, 13। 13 और 3 को जोड़ेंगे आपका क्या हो जाएगा, 16। इसको अगर आपस में जोड़ेंगे 16, और 16 का स्क्वायर होता है 256। ऐसे देखिए 11 और 7 जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा, 18। और लेकिन ये अगर बात करें 676 किसका वर्ग है, तो 676 है 26 का वर्ग। और 18 में अगर 26 घटाएंगे, या कह दीजिए 18 में क्या जोड़ेंगे कि हमारा 26 आ जाएगा। तो 18 में अगर हम 8 जोड़ दिए तो हमारा 26 आ जाएगा। और 26 का स्क्वायर होता है 676, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8। इसका आंसर सिंपल सा है, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछता है और कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि आपका निम्नलिखित श्रृंखला में से ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले क्या है, 6 है और ठीक बाद 7 है। तो क्या क्वेश्चन क्या है कि 5 ऐसे हैं जिनके पहले 6 है और उसके बाद क्या है, 7 है। तो हमें 5 को पकड़ना। देखिए यहाँ पे भी 5 है, ये 5 है, लेकिन 5 के पहले क्या 6 है या फिर इसके बाद क्या है, 7 है, ये नहीं है। तो ये 5 को हम काट देंगे। फिर देखिए यहाँ 5 पकड़ते हैं, तो बोला 5 के ठीक पहले क्या है, 6 है, तो यहाँ 5 के पहले क्या है, 7 है, इसको भी हम कट कर दिए। अब ये वाले 5 को पकड़ेंगे, तो ये वाले 5 में क्या है कि इस वाले 5 में 5 के पहले क्या है, 6 है और इसके बाद 7 है, तो हमारा ये एक हो गया। फिर दूसरा ये देखते हैं, ये जो है देखिए 5 के पहले 7 है और जबकि हमें बोला क्या है 5 के पहले 6 है, तो हम इसको काट देंगे। और ये वाला देखिए 5 के पहले 6 और 5 के बाद 7 है, तो हमारा ये एक मिल गया, एक ये मिल गया। तो ऐसी कितनी संख्या है जिसके पहले 5 के पहले 6 और उसके बाद 7 है, कौन कितनी संख्या है, 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन हाँ इसको देखना जरूर पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो आप उठा के देख लेंगे, ऐसे क्वेश्चन देता ही देता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे सिंपल क्वेश्चन को गलती करके चले आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है लेकिन गलती करेंगे। आपका क्या है कि यदि प्लस का अर्थ भाग है और गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ प्लस है, तो ये आपके सॉल्व करके आपको बताना है। तो अगर हम बात करें इस संख्या को लिख लेते हैं, 9 लिख लेते हैं और प्लस की जगह पे क्या बोला है, भाग बोला है, तो हम भाग कर लेते हैं। फिर आपका देखिए भाग की जगह पे क्या बोला है, गुणा का है, तो हम गुणा कर लेते हैं और गुणा के हो गया। फिर माइनस की जगह पे क्या कहा है, माइनस की जगह पे प्लस का है, तो हम प्लस कर लेते हैं, कितना 8। और गुणा की जगह पे क्या क्या है, गुणा की जगह पे माइनस किया है, तो हम माइनस कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। और इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, आप लोग बोडा मास का नियम पढ़े होंगे। जो बोडा मास है उसका नियम, या फिर अगर बात करें बोडा मास में आपका ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है, आप जो कहा जाएगा उसको लगेंगे, फिर डिवाइडेड मतलब भाग, फिर आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई, बोडा मास तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे आपका क्वेश्चन, अगर ऐसे और समझना है तो आप लोग लगा लीजिए भागु जोग, भागु जोग। ठीक है, तो भागु जोग में आपका क्या होता है, पहले भाग करेंगे, गुणा करेंगे, जोड़ करेंगे, घटाना। तो हमें भाग करना है तो हम पहले भाग करेंगे, 3 का 9 में भाग करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, 3 तिक्का 9। फिर यहाँ पे देखिए गुणा ऐसे लिख लेंगे, +8 - 2। अब फिर भाग के बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो गुणा क्या करेंगे, 3 × 12, 12 + 8 और आपका क्या हो जाएगा -2। और फिर गुणा के बाद क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। जोड़ में अगर 12 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, और 20 में से 2 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 18। तो 18 कौन सा ऑप्शन है, तीसरा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
3 सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे बोला है वैसे रख लीजिए, भागो जो वाला नियम लगा लीजिए या बोर्ड मास का नियम। यहाँ पे ये नहीं होगा, बोर्ड मास का नियम आपको लगाना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आपको देखना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 17 नंबर का, कि बोला कि 1 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 531 लिखा है, तो 2 गुणे 7 गुणे 9 बराबर 927 लिखा है, तो 4 गुणे 6 गुणे 8 को हम क्या लिखेंगे। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, आप लोग कन्फ्यूजन में गुणा करेंगे 5 15 15 का 15, फिर 15 में क्या गुणा करेंगे 531 होगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। देखिए 1 3 5 ऐसा लिखा है, तो ये जो बनाया है उल्टा लिख दिया 5 3 1, तो 1 3 5 यहाँ लिखा है और इसका विपरीत करके 5 3 1 कर दिया यहाँ पे। ऐसे यहाँ 2 7 9 लिखा है और 2 7 9 का विपरीत करके क्या लिख दिया 9, सॉरी यहाँ पे 9 2 7 लिखा है, यहाँ पे 2 7 9, फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 9 7 2, यहाँ पे क्वेश्चन गलती है, यहाँ पे क्या होना चाहिए 9 7 2, ठीक है 972। तो बोला है 468 को हम क्या लिखेंगे, तो 468 की बात करें तो हम क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और 4 लिखेंगे, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 864। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा आंसर हमारा क्या हो जाएगा 864। सिंपल सा देखिए यहाँ क्वेश्चन गलती था, यहाँ पे जो आपका 972 होगा 927 लिखा गया था, गलती से मिसप्रिंट हो गया है, इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 972, ठीक है 972, यहाँ पे 27 नहीं होगा, ठीक है। तो 2 7 9 को 972 लिखा, 135 को 531 लिखा, तो 468 को क्या लिखेंगे 864 लिखेंगे। सिंपल सा ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन क्या है कि ये आपका कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है। बोला है कि कुछ खिलौने किताबें हैं, कुछ खिलौने क्या हैं आपके किताबें हैं और सभी किताबें पेंसिल है, तो इसका निष्कर्ष निकालना है। देखिए इसके निष्कर्ष निकालने से पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि कथन निष्कर्ष के सवाल लगते कैसे हैं। तो हम इसको देखिए समझते हैं इसका सवाल कैसे लगते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे, देखिए जब भी आपकी कथन निष्कर्ष की बात करें, सभी की बात करें, तो सभी की बात करें तो हम पूरा गोला बनाते हैं, ठीक है। जब हम सभी की बात करें तो हम पूरा गोला बनाते हैं, और अगर कुछ की बात करें, कुछ की बात करें तो हम छोटा सा ये गोला, छोटा वाला या कुछ वाला बनाएंगे। जब भी सभी की बात करें हमें पूरा डायग्राम बनाना है, कुछ की बात करें तो ये कुछ वाला। अब फिर देखिए जब निष्कर्ष निकालते हैं, ये तो डायग्राम बनाने को गया, निष्कर्ष निकालने की बात करेंगे तो अगर जैसे कि आप अंदर से बाहर आएंगे, अंदर से बाहर आएंगे तो आपका प्रयोग होगा सभी, और अगर आपके निष्कर्ष में सभी प्रयोग हुआ है तो वो सही है। और लेकिन अगर आप बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो आपका प्रयोग होगा कुछ, कुछ का हमेशा प्रयोग होगा, अगर कुछ का प्रयोग हुआ तो सही। सिंपल समझिए कि अगर आप अंदर से बाहर गए, अंदर से बाहर गए तो क्या हुआ सभी का प्रयोग, ठीक है। और बाहर से अंदर गए, बाहर से अंदर गए तो क्या हो गया कुछ का प्रयोग, किसका प्रयोग कुछ का प्रयोग हो गया। तो ऐसे अगर दे दे तो ये विशेष रखेगा, सभी का कहे तो पूरा डायग्राम बनेगा, कुछ का कहेगा तो थोड़ा सा, और अंदर से बाहर गए तो सभी का प्रयोग है तो सही, और बाहर से अंदर की बात करें तो कुछ का प्रयोग, ऐसे ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्वेश्चन हम देखते लगा लेते हैं। क्या बोला है कि कुछ खिलौने किताब है। देखिए हम कहे कुछ की बात करें तो छोटा सा ये फिगर बना लीजिए। क्या बोला है ये खिलौना हो गया, देखिए यहाँ पे हम खिलौना लिख दे रहे हैं, और ये क्या है किताब, कुछ खिलौने क्या है किताब है, ये हो गया। आपने बोला कि सभी किताबें पेंसिल है, जब सभी की बात करें तो हम बोले थे ना पूरा डायग्राम बना लीजिए, सभी किताब क्या है पेंसिल है, यहाँ पे क्या हो गया पेंसिल, ठीक है। तो कुछ खिलौने किताब हो गए और सभी किताबें पेंसिल हो गई, ये हमारा डायग्राम बन गया। अब क्या बोला है निष्कर्ष कि कुछ खिलौने पेंसिल हैं। देखिए खिलौना और पेंसिल से मिला हुआ भाग है कि नहीं, खिलौने और पेंसिल से मिले हुए भाग है तो सही है। तो बोला कुछ पेंसिल किताबें हैं, तो देखिए बाहर से अंदर की तरफ जा रहे कुछ पेंसिल किताब है कि नहीं। हम बताए थे यहाँ पे कि बाहर से अगर आप अंदर की तरफ जाएंगे, यहाँ हम आपको बताए थे ना कि बाहर से अगर आप अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कुछ का प्रयोग। यहाँ पे बताएं कि बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो आपका कुछ का प्रयोग होगा, तो कुछ है तो उसको यहीं पे हमें ये देखना है कि अगर हम बाहर से क्या बोला है कि कुछ पेंसिल किताबें हैं, तो कुछ पेंसिल किताब है तो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो भी कुछ का प्रयोग हो रहा है, तो ये भी आपका निष्कर्ष सही हो गया। तो हमारा निष्कर्ष कौन सा सही हो गया, दोनों निष्कर्ष सही होगा। तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देते हैं, इसको समझ लीजिएगा। ये समझ में आएगा तो हम अगले प्रैक्टिस सेट में फिर ये क्वेश्चन लाएंगे, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि लाल कमीज और फल का आरेख बनाइए।
कि लाल का, कमीज का, फल का, हर एक, उसी से संबंधित आपका वही है कि अगर हम बात करें ये वाले डायग्राम में, तो क्या सब कुछ लाल कमीज होते हैं और कुछ कमीज फल होते हैं? नहीं। अगर इसमें बात करें, अगर हम ये तीसरा डायग्राम ले लें और बीच में लिख लें लाल, क्या, रेड, मान लीजिए लाल लिख लिए, और फिर यहाँ पे कमीज लिख लिए और यहाँ पे क्या लिख लिए, फल लिख लिए, तो क्या आपके फल कुछ लाल होते हैं कि नहीं? होते हैं, और कुछ कमीज भी लाल होते हैं। तो इसका संबंध आपका सी होगा, आपका आंसर सी होगा। अगर हम इसमें करें लाल कमीज फल, तो क्या कुछ कमीज लाल या फल नहीं होते? होते हैं। और यहाँ पे ये डायग्राम नहीं बनेगा, ये वाला कुछ हो जाएगा, और फिर आपका ये वाला भी नहीं बनेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, उस पर चलते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन है आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि राधा सुनीता से कम आयु की है किंतु रीता से बड़ी है, रीता गीता से ज्येष्ठ है, श्याम रीता से ज्येष्ठ है किंतु राधा से कम आयु का है, तो सबसे कम आयु का कौन है? देखिए, क्वेश्चन सिंपल सा आपको करना है कि जो राधा है सुनीता से कम आयु की है। अगर हम राधा को बना लें और सुनीता को, तो राधा जो है किससे कम है, सुनीता से। यहाँ हम राधा लिख दे रहे हैं और यहाँ पे लिख दे रहे हैं सुनीता, तो राधा जो है सुनीता से कम आयु की, मान लीजिए ये छोटी है। फिर बोला है किंतु रीता से बड़ी है। कौन बड़ी है? ये राधा। तो राधा जो है किससे बड़ी है, रीता से बड़ी है। तो यहाँ पे हम बना लिए कि राधा जो है सुनीता से कम आयु की, मतलब छोटी है लेकिन रीता से बड़ी है। बोला कि रीता जो है गीता से ज्येष्ठ है, मतलब रीता जो है किससे बड़ी है, गीता से बड़ी है। फिर बोला कि श्याम जो है रीता से ज्येष्ठ है किंतु राधा से कम आयु का है। तो जो श्याम है वो रीता से बड़ा है और किससे कम है, यहाँ पे हम श्याम लिख दे रहे हैं। श्याम जो है रीता से बड़ा है लेकिन राधा से छोटा है। तो बोला है कि सबसे कम आयु का इसमें से कौन सा है। तो सबसे कम आयु की बात करें, सबसे लास्ट में कौन है, यहाँ पे गीता है। तो सबसे कम आयु का कौन सा हो जाएगा, गीता। देखिए, एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। बोला राधा सुनीता से कम आयु का है, तो राधा सुनीता से कम आयु का है, तो यहाँ पे देखिए जो राधा को हम बनाए सुनीता से छोटा बना दिए। बोला किंतु रीता से बड़ी है, तो राधा को बोला है कि रीता से यहाँ से बड़ी, तो रीता से हम बड़ी बना दिए। बोला कि श्याम जो है रीता से ज्येष्ठ है, तो श्याम रीता से ज्येष्ठ है, तो रीता के पहले हम श्याम को बना दिए यहाँ पे। फिर बोला है कि किंतु राधा से कम आयु की है, तो राधा से कम आयु है इसलिए इसको यहाँ बीच में बना दिए। बोला है कि सबसे कम आयु का है, तो सबसे कम आयु कौन है, गीता। अगर बोले सबसे बड़ी कौन है, सुनीता। अगर बीच की बात करता है, बीच में कौन है, तो राधा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, गीता। और यहीं पे आपका प्रैक्टिस खत्म होता है। ये आपका क्वेश्चन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट था, हम डेली आपके लिए लेकर आएंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।